हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हस्ब रिवायत ताखीर का शिकार। अरकान असम्बली की आमद जारी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली हॉल पहुँच गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने वालों में 26 खवातीन और 4 अक़लियती रुकन शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP और नाराज अरकान आमने सामने। नाराज PTI अरकान का किसी सूरत सेनेट इलेक्शन का मैदान न छोड़ने का ऐलान। हुकूमत ने भी प्लान B तैयार कर लिया। कोरम अधूरा जाहिर करके इजलास मुलतवी कराने का मंसूबा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे काशान अवान। काशान, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 9 बजे का वक्त दिया गया था। असम्बली सेक्रेटेरिएट का जो मरासला जारी किया था उसके मुताबिक, और हल्फ बर्दारी ही जो था उसमें अहम नुक्ता था। जो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन आई हैं उनकी हल्फ बर्दारी ज़रूरी का पहला ही नुक्ता था। लेकिन हमने देखा कि जो मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान हैं वो असम्बली हाल पहुँच चुके हैं, और अब जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर ज़राअत जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के सजाद बारकवाल वो पहुँचे हैं, और उनका ये कहना था कि उनसे जब हमने सवाल किया कि आज 9 मुंतखब मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी होगी, तो उनका ये कहना था कि ये जवाब स्पीकर साहब दे सकते हैं। और उनसे जब नाराज़ अरकान के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अब हमारी पहले पार्लिमानी मीटिंग होगी, पार्लिमानी मीटिंग हुकूमती अरकान की होगी, और उसमें जो मुशावरत होगी और जो फ़ैसले किए जाएंगे उसी को आगे लेकर चला जाएगा। अभी तक जो है वो सिचुएशन क्लियर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घंटियाँ भी बजना शुरू हो गई हैं असम्बली हाल में, और जो मखसूस नशस्तों के अरकान हैं वो भी तमाम के तमाम पहुँच चुके हैं। लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं वो इक्का दुक्का आना जिन्होंने शुरू किया भी हुआ है, तो उनका ये कहना है कि पहले हमारी पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, वो इजलास में हम शिरकत के लिए आए हैं और उसके बाद लाएअमल देंगे। दूसरी जानिब जो नाराज़ अरकान हैं वो किसी तौर अब इस इलेक्शन से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, और जो हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन का एक फार्मूला सेट हुआ हुआ है 5-6 की बुनियाद पर, कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन लड़कर ही आगे आएंगे। हुकूमत की जानिब से जो सूबाई हुकूमत है और अली अमीन सरकार है उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई हैं कि इनको किसी तौर मनाया जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हस्ब रिवायत ताखीर का शिकार दिखाई दे रहा है। अरकान असम्बली की आमद इस वक्त जारी है। काशान अवान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने वालों में 26 खवातीन और 4 अक़लियती रुकन शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP और नाराज़ अरकान आमने सामने हैं। नाराज़ PTI अरकान का किसी सूरत सेनेट इलेक्शन का मैदान न छोड़ने का ऐलान। हुकूमत ने भी प्लान B तैयार कर लिया। कोरम अधूरा जाहिर करके इजलास मुलतवी कराने का मंसूबा है। इसी पर बात करेंगे। काशान अवान हमारे साथ मौजूद है। काशान, बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल वहाँ की क्या है? क्या वहाँ पर इस वक्त इजलास शुरू हो गया है या मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी देखें, इजलास का वक्त दिया गया था 9 बजे का, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। ताहम जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन हैं जिन्होंने हल्फ आज लेना था वो तमाम की तमाम पहुँच चुकी हैं। अक़लियती मेंबर्स भी पहुँच चुके हैं, असम्बली हाल में इस वक्त मौजूद हैं। हुकूमती अरकान में भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं सजाद बारकवाल, वो भी असम्बली पहुँच चुके हैं। इसी तरह अब्दुलसलाम अफरीदी हैं रुकने असम्बली, शेर अफरीदी हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। तो लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। जो हुकूमती अरकान हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है और उस इजलास के लिए हम आए हैं और इजलास में शिरकत करेंगे। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आज तो असम्बली का एजेंडा ही ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर हल्फ बर्दारी पहला नुक्ता है उसमें, तो उनका ये कहना था कि ये आप स्पीकर से पूछें क्योंकि स्पीकर इजलास बुलाता है, और हम जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शमूलियत के लिए आए हैं, शिरकत के लिए आए हैं, और हम उसके लिए उसमें शरीक हो रहे हैं। अच्छा काशान, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि इस वक्त अरकान असम्बली की आमद जा रही है, 9 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन अब जो है वो 10:30 के करीब टाइम हो चुका है। क्या सूरत हाल वहाँ पर नज़र आ रही है? क्या इजलास होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है? ये तो अभी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि सारे लवाजमात असम्बली में पूरे हैं। असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों पर
अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमती रुकन भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हुई है सेनेट इंतखाब के हवाले से, उसमें पीटीआई का नाराज ग्रुप है, जो कि पीटीआई के अपने ही लोग हैं और उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए थे सेनेट के लिए। और अब वो उनको ये जोर दिया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से, जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन खान गंडापुर, के आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लें। दो तीन सेशंस भी हो चुके उनके वज़ीर आला के साथ, लेकिन उसके बाद सियासी कमेटी जो है पीटीआई की, उनके भी सेशंस हुए, लेकिन वो किसी तौर भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने पर आमादा नहीं है। उनका ये कहना है कि हम जो फार्मूला हुकूमत ने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ सेट किया हुआ है 5-6 की बुनियाद पर, तो वो मानने को तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है कि हमारी अक्सरियती तादाद है असम्बली में और हम अपने सेनेटर्स मुंतखब करा सकते हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो भी और अपोजिशन भी, चूंकि उनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जाएगा, तो ये एक टेंशन क्रिएट हुई है, जिसके बायस जो है वो अब कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि हत्तल विसा कोशिश यही होगी कि आज जो असम्बली का इजलास है इसमें मुंतखब अरकान जो हैं वो हल्फ ना उठा सकें। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हस्ब रिवायत ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। अरकान असम्बली की इस वक्त आमद जारी है, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली हॉल पहुँच गए हैं। काशा नवान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।